अच्छा भाई, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कांस्टेंट पॉइंटर्स को। तो कांस्टेंट पॉइंटर्स को शुरू करने से पहले हम लोगों को कांस्टेंट की थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, जो इस वीडियो की टाइटल का पहला लफ्ज़ है। बिकॉज क्लैरिटी नहीं होती अक्सर। कांस्टेंट क्या करता है? कांस्टेंट कोई भी वैल्यू को चेंज होने से रोक देता है। ठीक है। अभी ये डेफिनेशन काफ़ी बच्चों के दिमाग में होगी, लेकिन ये आधी बात है। पूरी डेफिनेशन ये है कि जो कांस्टेंट का लफ्ज़ है, जो ज़्यादातर कॉन्स्ट के नाम से जाना जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो वैल्यू को तो चेंज होने से रोकता है, लेकिन किसी भी टेम्परेरी मेमोरी पे, ठीक है, कोई भी आपका वेरिएबल, कोई भी आपकी एरे, डायनामिक एरे, स्टैटिक एरे, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उन पे जो वैल्यू है, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसमें आप मतलब मेमोरी डाल रहे हो और उसमें आप कह रहे हो कि मैं कोई वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है, मेमोरी डाल के उसको, अगर आपने उसके अंदर जो वैल्यू डाली है उसको आपने कांस्टेंट करना है। अगर मैं वेरिएबल्स की बात करता हूँ, अगर मैं एरेस की बात करता हूँ, उनमें अगर आप कोई वैल्यू डाल देते हो, करेक्टर एरेस की बात करता हूँ, स्ट्रिंग्स की बात करता हूँ, तो उनमें अगर आपने कोई वैल्यू डाल दी है और आप चाहते हो कि यही वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम रहे, चेंज ना हो इस लाइन के बाद इस जगह पे, तो आप फिर कॉन्स्ट का वर्ड यूज़ करते हो। तो अगर मैं एक डेफिनेशन सिंपल सी लिखूँ कॉन्स्ट की, तो वो ये होगी: a way by which the value at a temporary memory is held the same और held constant। ये डेफिनेशन बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके यूज़ केसेस क्या है? वेरिएबल्स में ही अगर हम इसके मतलब यूज़ केसेस की बात करें, तो यूज़ केसेस में आपके पास सबसे पहले तो कुछ मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट्स आ देते हैं, जैसे ग्रेविटीज कांस्टेंट 9.81 फॉर योर अर्थ, ठीक है। अगर आप अर्थ के फिज़िक्स के ऊपर बात करें तो आपको ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट चाहिए होगा। पाई एक कांस्टेंट है, ठीक है। इस तरह के कांस्टेंट्स आपको मैथ्स और फिज़िक्स में चाहिए होते हैं कि ये चेंज ना करें कभी भी थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द कोड, गलती से भी। तो इसके लिए आप कौन यूज़ करते हो? वेरिएबल्स। पर देर आर मैनी अदर यूज़ केसेस। तो आप यूज़ केसेस से हम लोग अपनी डिस्कशन थोड़ी सी इसके ऊपर जाते हैं। अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिक्लेरेशन हो गई और इसकी इनिशियलाइजेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू है एक्स के अंदर, अगर आप इसको प्रिंट करोगे, सी आउट करोगे, तो आपको एक गार्बेज वैल्यू मिलेगी। अगर आप कहते हो कि आपको एक्स को कांस्टेंट रखना है चाहे गार्बेज वैल्यू के साथ ही, तो आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि आप एक कॉन्स्ट का वर्ड डाल दोगे लेफ़्ट पे, ठीक है, ये सिंटेक्स है। लेफ़्ट पे आप एक कॉन्स्ट का वर्ड डालते हो और फिर आप इंडेक्स लिख दोगे, ठीक है। तो आपके पास एरर आएगा, आपका कंपाइलर आपको एरर देगा, क्योंकि जब भी आपकी कोई कांस्टेंट बनाते हो उसी लाइन पे, उसी जगह पे, कांस्टेंट के बाद आपको उसकी डिक्लेरेशन के बाद उसकी इनिशियलाइजेशन भी करनी होती है। दैट इज़ अ मस्ट। और अब अगर आप कल को x इक्वस टू, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 10 डाल रहे हो, तो आप कल को x इक्वस टू 12 कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है। तो ये हो गई हमारे थोड़ी सी वेरिएबल्स की बात। इससे हम लोग अब आगे जाएंगे पॉइंटर्स के ऊपर। पॉइंटर्स का थोड़ा सा डिफरेंट नेचर वाइज ये मतलब तरीका है जिससे ये वर्क करते हैं। अब मैंने एक बात की टेम्परेरी मेमोरी, ये मैंने बात क्यों की?
ये बात ज़रूरी तो नहीं लग रही थी, मतलब हमें तो पता है भाई कि वैल्यू चेंज नहीं होती। पॉइंटर्स जो हैं, क्या उनके लिए हमें टेम्परेरी मेमोरी चाहिए? उनके लिए, ठीक है, पॉइंटर्स के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, वो अलग बात है। पॉइंटर्स खुद भी तो एक चीज़ है ना। पॉइंटर एक चीज़ है, ठीक है, जो एक जगह पे है रैम में, ठीक है। आपकी एक रैम है जो आपका प्रोग्राम रन करती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपकी, वो प्रोग्राम रन करती है। उसके अंदर सारी टेम्परेरी मेमोरी होती है जब भी आप कोई प्रोग्राम चलाते हो, ठीक है। अब अगर मैं एक पॉइंटर लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे इंट एस्टेरिक ptr, मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया। पॉइंटर के अंदर कोई वैल्यू जा सकती है, पॉइंटर के अंदर एड्रेस जा सकता है। वैल्यू है एड्रेस, ऑफ कोर्स एक वैल्यू। तो पॉइंटर को क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए, ठीक है। पॉइंटर को एक मेमोरी चाहिए। पॉइंटर जिस जगह पे रेफर कर रहा है, जिस जगह पे पॉइंटर रेफर कर रहा है, ठीक है, उस जगह पे कोई मेमोरी चाहिए। अगर उस जगह पे कोई मेमोरी चाहिए तो उस जगह को हम कह सकते हैं कि पॉइंटर कांस्टेंट तरीके से या नॉन कांस्टेंट तरीके से उस वैल्यू को चेंज करे या ना करे। मतलब कि एक तो ये हो गया कि ये जो पॉइंटर है ये इट सेल्फ ना चेंज करे, और एक जो उस वैल्यू को, जिस वैल्यू को वो पॉइंट कर रहा है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक्स को पॉइंट कर रहा है, तो वो एक्स भी ना चेंज करे, ठीक है। तो इसके लिए आपके दो जगह पे कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। एक तो आपका आ जाता है यहाँ पे, जो कहता है कि भाई आपका ptr जो है वो कांस्टेंट है, जो आपका पॉइंटर है वो कांस्टेंट है, लेकिन आप जिस वैल्यू को रेफर कर रहे हो वो चेंज कर सकते हो। आप इस पॉइंटर को पकड़ के डी रेफरेंस करके पॉइंटर को, ठीक है, और उसके अंदर आप, मतलब अगर 10 था पहले तो आप उसमें 12 डाल सकते हो, ठीक है। और ये वैलिड है तब तक, ये मतलब आप एड्रेस पास कर सकते हो। अगर आप इस तरह लिखो ना कि इंट एस्टेरिक ptr इज इक्वल टू एम स्टैंड एक्स, ये वैलिड है कि आप कहो कि पॉइंटर की डी रेफरेंसिंग पे 12 डाल दो। पॉइंटर की डी रेफरेंसिंग क्या है? एक्स है, एक्स में 12 डाल दो। लेकिन ये तब पॉसिबल है भाई जब आपका यहाँ पे कांस्टेंट का वर्ड प्रेजेंट ना हो आपके इंटीजर एक्स में, ठीक है। अगर इंटीजर एक्स में कांस्टेंट का वर्ड प्रेजेंट है तो आपका कंपाइलर भला क्या करेगा? आपका कंपाइलर इधर जाएगा और कहेगा भाई आपका जो एम स्टैंड एक्स है, जो आपका एड्रेस ऑफ एक्स है, ठीक है, एड्रेस ऑफ एक्स, एम स्टैंड इज बेसिकली द एड्रेस, ठीक है, जो आपका एड्रेस है ऑफ एक्स जो आपने पॉइंटर को दे दिया, ठीक है, वो एड्रेस आपका कांस्टेंट है। मतलब उसके अंदर जो वैल्यू को, वो जिस वैल्यू को वो पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट है। और आप एक ऐसे पॉइंटर को ये मतलब एड्रेस दे रहे हो इस चीज़ का जो उसको चेंज कर सकता है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, आप एक तरीका, एक लूप होल इस तरह का नहीं निकाल सकते कि आपको कि हाँ हाँ मैंने तो एक लूप होल निकाला है जिसमें मैंने एक पॉइंटर पकड़ा, ठीक है, वो पॉइंट कर रहा है एक्स की तरफ, एक्स था कांस्टेंट, ठीक है। जैसे मैंने पकड़ा, मैंने कहा ग्रेविटी इज कांस्टेंट जो है उसको मैंने पकड़ा, या पाई को मैंने पकड़ा, मैंने कहा पाई जो कांस्टेंट है, मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ, वो जो पॉइंटर है वो नॉन कांस्टेंट बनाता हूँ कि वो जिस वैल्यू की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसको वो चेंज कर सकता है डी रेफरेंस करके। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहो कि मैं इसको डी रेफरेंस करके ये चेंज कर दूँ। वो इसी स्टेटमेंट पे एरर दे देगा। वो कहेगा कि आप तो कल को इसको डी रेफरेंस करके उसके अंदर कोई और वैल्यू डाल दोगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका हल क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? यहाँ पे आपको कॉन्स का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि पॉइंटर जिस वैल्यू को
पॉइंटर जिस वैल्यू को ले रहा है, जिसका एड्रेस ले रहा है जिस वैल्यू का, ठीक है, उस वैल्यू पे जाके वो कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। या आपने कह दिया कि पॉइंटर जो है इस वैल्यू को रीड कर सकता है, कि वो कल को ये कर सकता है कि सी आउट स्टैटिक पीटीआर, ठीक है, लेकिन वो चेंज नहीं कर सकता, वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। पॉइंटर को फिर भी चेंज कर सकता है। उस मतलब आप सी आउट करो स्टैटिक पीटीआर तो उसका आंसर 10 आ जाएगा और बिल्कुल सही चलेगा। और आप यहाँ पे जो मैंने एक स्पेस छोड़ी हुई है इंट स्टैटिक और पीटीआर के दरमियान, ये वाली स्पेस, ठीक है, ये किसी और काम की है। ये जो है ये कहता है कि जो एक्स है आपका, ठीक है, वो मैं कांस्टेंट रखने की मतलब हल्फ उठाता हूँ कि जो एक्स है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये कहता है कि मैं जो पॉइंटर है उसको नहीं हिलने दूंगा अपनी जगह से। कल को हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम कहें कि भाई हमारा मूड थोड़ा ऑफ हो गया, ठीक है, हमारा पीटीआर तो कर रहा था पॉइंट एड्रेस ऑफ एक्स पे, ठीक है, सॉरी एक्स पे पॉइंट कर रहा था और उसके अंदर एड्रेस ऑफ एक्स था पीटीआर के अंदर। लेकिन हम कल को गलती से कोड में या वैसे ही, ठीक है, पी टी आर इज इक्वल टू पी टी आर प्लस वन कर देते हैं। तो अब एक तरह से इफेक्टिवली हम एक कदम आगे चले गए अपने एड्रेसेस में। तो हमें जो एड्रेस एक्स का गिवन था, हम जैसे कहो कि हम लोग किसी घर पे खड़े थे, घर का एड्रेस था 740, उसके अंदर वैल्यू स्टोर थी 10, ठीक है, घर का एड्रेस था 740, जैसे एक्स का जो एड्रेस था वो था 740, एक्स एक्स नामी घर का एड्रेस था 740, और हमने कल को कह दिया कि हम लोग पहुंच गए पी टी आर प्लस वन करके 741 पे, ठीक है, 741 पे पहुंच गए हम। अब 741 को जब आप डी रेफरेंस करोगे, मुझे बस इतना सा बताओ, 741 के घर के अंदर जब आप बेल बजाओगे और चेक करोगे कि अंदर कौन है, तो आपको क्या मिलेगा? क्या आपके पास 10 ही आ जाएगा वापस, मतलब एक्सपायर आएगा, या आपके पास कोई और अजीबोगरीब बंदा आ जाएगा जो कहेगा कि आपने तो पीछे जाना था, आप तो एक कदम आगे आ गया। ये बात है। इस चीज़ को ना होने से और गलती से अगले एड्रेस पे ना जाने के लिए, ठीक है, मतलब कि आपकी बल्कि ये जो स्टेटमेंट है इसको कल को कि ये स्टेटमेंट पे एरर आ जाए, ये वाली स्टेटमेंट पे एरर आ जाए, कंपाइलर एरर दे और आपको कहे कि भाई किधर जा रहे हो, आपने तो एक्स पे रहना था, एड्रेस ऑफ एक्स पे, ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है जो पॉइंटर को अपनी जगह पे रखता है और अगली स्टेटमेंट में पी टी आर दी कुछ पी टी आर प्लस वन पे एरर देता है, ताकि कल को जब भी आप इस तरह का कोई गलती करो कोड में तो आपको हाईलाइट कर दे कि भाई इस तरह का काम नहीं हो सकता। और हमेशा जब भी आप डी रेफरेंस करो, मतलब घर का दरवाज़ा खटखटाओ और अंदर पूछो कौन है, तो हमेशा आपके पास एक्स का आंसर आए, ठीक है, मतलब 10 आए, ना कि कोई और चीज़। और अगर कोई और चीज़ डालने की, कोई और एड्रेस गलती से आपको गुमराह करने की कोशिश भी की जाए तो कंपाइलर आपको भाईजान बता दे कि भाई ये आपके साथ गलत सीन हो रहा है, तो बच जाओ। तो यहाँ पे इसका कोड ज़रा देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट एक्स, ठीक है, अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी के लिए, ठीक है, और फिर मैं लिखता हूँ इंट एस्टेरिक पीडीआर, ठीक है, और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए एम स्टैन एक्स वैलिड स्टेटमेंट, ठीक है। अब
मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कॉन्स्ट का वर्ड, इनवैलिड स्टेटमेंट। कैसे? A value of type const int cannot be used to initialize an entity of type int। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट मैं अभी के लिए गायब कर देता हूँ। अब भी एरर आएगा, इनिशियलाइजेशन नहीं हुई। constant variable x requires an initializer, local variable is not initialized। चलो ठीक है, इनिशियलाइज कर देते, ठीक है, और स्टेटमेंट वापस ले आते। अब मैं क्या करूँ? अब भाई मैं गलती से यहाँ पे कॉन्स्ट डाल देता हूँ, अभी भी एरर है। A value of type const int cannot be used to initialize an entity of type int const। There is a difference that you need to realize। तो मैं अब यहाँ पे const डाल देता हूँ, सही चल रहा है। How about this? ptr is equals to ptr plus 1। Let's now एरर नहीं आएगा इस पर, of course एरर नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे const नहीं है। Let's now see कि हमारा 5, तो मैंने यहाँ पे 5 के मैं 10 ही कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे 10 है x के अंदर, इसका मैंने एड्रेस यहाँ पे पास किया, पी टी आर के अंदर +1 करके क्या मेरे पास 10 ही आता एज माई आंसर, बिकॉज डी रेफरेंसिंग के बाद तो 10 आना चाहिए। लेट्स सी, गार्बेज वाली आती है कि 10 आता है। सो यू गेट अ प्रीटी नाइस गार्बेज वैल्यू, ठीक है। दैट्स व्हाट अ गार्बेज वैल्यू लुक्स लाइक। तो चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट डाल दूँ तो वो कह रहा है कि यहाँ पे इशू है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल एल वैल्यू। मॉडिफाइबल एल वैल्यू नहीं है बी टी आर, can't be modified because it's a const, the pointer itself is a const। अब जब हम इसको रिमूव करेंगे then our code will work, बिकॉज हमारी कुछ चीज़ें इस तरह की थी। अब अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से कॉन्स्ट हटा दूँ तो क्या मुझे ज़रूरत है यहाँ पे कॉन्स्ट की? आई डोंट, स्टिल गोना रन, 10 आंसर आएगा। एंड at any point I can use the ptr now to change the value of x। I can say 12, तो x के अंदर 12 है। लेट्स से मैं यहाँ पे x कर देता हूँ and let's see the output now। It's 12, it's not 10, it's 12। So that's the difference, that's how the const effects are outputs। और अब इसका एक scenario based चीज़ पढ़ते हैं to just get the grip of the whole thing। तो इन एग्जांपल्स को देख के थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी जो हमने अभी भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये है हमारे लैब इंस्ट्रक्टर भाई, ठीक है। ये एक आपका लैब का सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे एक बोर्ड पड़ा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि आज हम लैब टास्क पे कॉन्स्टेंट पॉइंटर्स पढ़ेंगे। एक सर्वर लगा हुआ, उसका नाम एक्स है, ठीक है। और ये कुछ यहाँ पे बॉक्सेस बने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। इनको एक तरह से आप समझ सकते हो कि ये एक तरह के पॉइंटर्स हैं, ठीक है। बिकॉज ये सारे डाटा, सारी प्रोसेसिंग, सब कुछ ये अपने सर्वर एक्स से करवाते हैं, ठीक है। अब हमारे लैब इंस्ट्रक्टर भाई हैं, दिस इज़ बिफोर द स्टार्ट ऑफ क्लासेस। क्लासेस अभी शुरू नहीं, अभी नया बैच आया नहीं है, ठीक है, अभी टाइम है। तो लैब इंस्ट्रक्टर ने क्या करना है, इसने सेटअप करना है सारे पर्सनल कंप्यूटर्स का जो एक तरह के पॉइंटर्स हैं टू द मेन सर्वर, ठीक है, मेन सर्वर एक्स, ठीक है। और इनके अंदर इसने लैब इंस्ट्रक्टर भाई ने विजुअल स्टूडियो और इस तरह के मतलब लेट्स से विजुअल स्टूडियो करना है इन्होंने, और इस तरह की जो भी कंपाइलर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। मे बी इन्होंने कोई डायरेक्टरीज डाउनलोड करनी है सी प्लस प्लस के लिए, सी प्लस प्लस को रन करने की कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो ये इनका काम है, ठीक है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ क्लास। तो अब ये किस तरह करेंगे, ठीक है।
तो इनके लिए इनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन्हें अपने जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं सबसे पहले तो इन्हें अटैच करना पड़ेगा अपने सर्वर के साथ सबको, ठीक है, इसको भी सबको, ठीक है, ठीक है, सबको इन्हें अटैच करना पड़ेगा अपने सर्वर एक्स के साथ, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, इनको इन मतलब जो पीसीज हैं, जो पॉइंटर्स हैं, इनको अलाउ होना चाहिए कि ये सर्वर एक्स पर जाएं, ठीक है, सर्वर एक्स पर जाएं और उसका जो डाटा है, जो उसके अंदर चीज़ें हैं, ठीक है, उनको चेंज करने की पावर रख सकें, ठीक है, ताकि उसमें विजुअल स्टूडियो और एक्सटेंशन C++ की डाउनलोड हो सके, जिससे आपके फिर मतलब बाद में बच्चे आए कोड करें, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग इस सिनेरियो को तो हमने देख लिया, तो इसके वो हम लिखेंगे किस तरह इस पॉइंटर्स, हम पर्सनल कंप्यूटर्स जो पॉइंटर्स हैं उनको हम लिखेंगे किस तरह, ताकि जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू भी चेंज हो सके और जिस जगह को वो पॉइंट कर रहा है उसकी भी वैल्यू चेंज हो सके। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप ये लिखोगे, ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे आओगे और आप कहोगे कि अगर मैं कहता हूँ पर्सनल कंप्यूटर 1 की बात करते हैं, ठीक है, PTR 1, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम इंटीजर ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, सर्वर एक्स को, तो हम बस स्टैटिक डालेंगे और कोई कांस्टेंट नहीं, ठीक है, नॉन कांस्टेंट के लिए हमें ज़रूरत नहीं थी, कोई कांस्टेंट नहीं, ना यहाँ पे कांस्टेंट कि आपका PTR 1 उसकी जगह भी चेंज होनी मस्ट है, ठीक है। PTR 1 मतलब कि आपका जो पर्सनल कंप्यूटर 1 है उसका जो पॉइंटर है, अभी फॉर एग्जांपल उसकी तार जो है, इसको तार समझ लो, ठीक है, इसकी जो तार है पर्सनल कंप्यूटर 1 की जो तार है, ये यहाँ पे किसी और चीज़ के साथ जुड़ी हुई है और मे बी ये बस ढीली पड़ी हुई है, ठीक है, किसी चीज़ को अभी पॉइंट नहीं कर रही, ठीक है, गार्बेज वैल्यू इसके अंदर। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर ये कांस्टेंट होता तो मतलब कि ये तार जुड़ी होती किसी जगह से, ठीक है, तो हम इसको उखाड़ नहीं सकते थे उस जगह से। अब ये कांस्टेंट नहीं होगा तभी पॉसिबल है कि ये इसकी डायरेक्शन चेंज होके सर्वर एक्स की तरफ जाके सर्वर एक्स के साथ जुड़ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो जगह है यहाँ पे आपका कांस्टेंट नहीं प्रेजेंट होगा, दूसरी जगह आपका यहाँ पे कांस्टेंट नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर्वर एक्स से इसने वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट हो तो ये पॉइंट तो करेगा सर्वर एक्स के डाटा की तरफ और उसको रीड भी कर सकता है, लेकिन उस पर कुछ राइट नहीं कर सकता। PTR 1 स्टैटिक करके, ठीक है, ये कुछ रीड मतलब कि आपके कॉन्सोल वगैरह पे दिखा सकता है, ठीक है, लेकिन ये PTR के डाटा के अंदर कोई चेंजेस नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता अगर कांस्टेंट प्रेजेंट हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं प्रेजेंट, इसका मतलब ये है कि आप PTR स्टैटिक में मल्टीप्लिकेशन कर लो, +5 कर लो, जो मर्जी करो, ठीक है, जो भी सर्वर एक्स में डाटा पड़ा है उसमें आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लो, एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, क्रोम डाउनलोड कर लो, जो भी आपको ज़रूरत है वो आप डाउनलोड कर लो। तो अभी ये पॉइंटर्स की PTR 1 की और सारे पर्सनल कंप्यूटर्स की ये सेटिंग है, ठीक है। लैब इंस्ट्रक्टर जाता है, लैब इंस्ट्रक्टर इसमें इसके थ्रू, इस पॉइंटर के थ्रू सर्वर एक्स से चीज़ें जो है डाउनलोड करवाता है उसके अंदर, सर्वर एक्स के अंदर, और अपने सारे पर्सनल कंप्यूटर्स को सर्वर एक्स की तरफ सबसे पहले पॉइंट करवाता है, ठीक है। तो वो इस तरह जाता है, वो लिखता है PTR 1, ठीक है, सबसे पहले तो वो पॉइंटर देता है, एड्रेस, ठीक है, कि मैंने जोड़ दिया, ठीक है, इसको इसके साथ, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर को मैंने इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, जैसे मर्जी समझना समझ लो। उसके बाद मैंने वैल्यू चेंज करने की भी एबिलिटी इसमें डाल दी, ठीक है, इसकी सेटिंग्स में, कि पर्सनल कंप्यूटर 1 जो है वो सर्वर एक्स के अंदर से जो भी डाटा वगैरह है उसको भी चेंज कर सके, ठीक है। तो आई होप ये समझ लग गई होगी। तो बातें हैं, जब क्लासेस स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो हमारी क्लास में निकला एक चीटर भाई, ठीक है। ये चीटर भाई जो है इनका नाम है बबलू, ठीक है, ये बड़े तेज़ तर्रार हैं और इनको पता है कि बगैर पढ़े, बगैर कोडिंग सीखे इन्हें किस तरह आगे निकलना है, ठीक है। तो ये भाईजान जो हैं इन्होंने फ़ायदा उठाया लैब इंस्ट्रक्टर का, इन्हें पता लग गया कि लैब इंस्ट्रक्टर ने सारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे, जिनको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं PTR 1, PTR 2 एंड सो ऑन, ठीक है, इन सब के लेफ्ट पे जब इनको डिक्लेयर किया गया था तो कॉन्स्टेंट्स के वर्ड्स यूज़ किए ही नहीं कहीं, ठीक है।
मतलब कि कभी भी पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, कोई भी पर्सनल कंप्यूटर कभी भी, ठीक है, सर्वर एक्स में जाकर उसके अंदर जो मर्ज़ी करे डाउनलोड करे, ठीक है, चीज़ें डाले, ठीक है, तो किसी को पता नहीं लगेगा और हो भी जाएगा, ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंट एस्टेरिक करके यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं है और यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपका ptr1 और सारे बाकी प्रेजेंट है, और ये एट दिस पॉइंट लेट्स जस्ट से आपके सर्वर एक्स को पॉइंट करें, ठीक है, तो अभी वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, जो बबलू है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि बबलू भैया करते हैं ये सीन के, वो कहते हैं कि कॉन्स्टेंट नहीं प्रेजेंट, गुड सीन्स, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर्वर एक्स पे जाएंगे, उस पर चैट जीपीटी डाउनलोड करेंगे, डीप सीक डाउनलोड करेंगे, और ये सारे चीज़ें डाउनलोड करके जब हमें काम मिलेगा, जब हमें कॉन्स्टेंट पॉइंटर्स का लेफ्ट टास्क मिलेगा, तो हम लोग उधर से ही सारा डाटा वगैरह करके, ठीक है, सारी कोडिंग वगैरह करके, तो अपने पर्सनल कंप्यूटर में उसको सी आउट करवा देंगे, ठीक है, पीटीआर स्टैटिक ptr1 कर देंगे और कंसोल पे शो कर देंगे, ठीक है, इस तरह करके कि पहले डाटा वगैरह चेंज किया अंदर, मतलब डीप सीक वगैरह डाल दिया, ठीक है, अपने सर्वर में, क्योंकि सर्वर के अंदर असल में सारा डाटा होता है, ठीक है, सर्वर के अंदर सारा डाटा होता है। जब आप कोई ज़्यादा पीसीस कोई लैब वगैरह में होते हो, ठीक है, जब जहाँ पे 10-12 कंप्यूटर होते हैं वहाँ पे एक मेन सर्वर होता है और बाकी सारे छोटे बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जो सर्वर से सारी डाटा और प्रोसेसिंग वगैरह करवाते हैं, क्योंकि सस्ता पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई हम लोग ये सारा कुछ डाल देते हैं अपने सर्वर एक्स में, ठीक है, और बाद में इसको हम लोग पार्स करके अपने ptr1 में, जैसे मैं पर्सनल कंप्यूटर 1 पे बैठ जाऊँ या 2 पे बैठ जाऊँ, उनमें सर्वर एक्स से वो चीज़ें वगैरह कोड वगैरह निकलवा के उसको स्टैटिक ptr1 कर देंगे, समझ आई, उसको सी आउट करके कोर्स, ठीक हो गया। फिर क्या हुआ आगे, आगे क्या हुआ, आगे भाई आपका जो था लैब इंस्ट्रक्टर, उसको पता लग गया, लैब इंस्ट्रक्टर को क्या पता लगा, लैब इंस्ट्रक्टर को पता लग गया कि यहाँ पे कोई सीन हो रहा है, कि उसे समझ लग गई कि बबलू भैया तो इतने पढ़ने वाले हैं नहीं, तो इनका कोड किस तरह चली जा रहा है, ठीक है, लैब इंस्ट्रक्टर भी बड़े समझदार थे, उन्होंने क्या कहा, हर पर्सनल कंप्यूटर हर पॉइंटर की सेटिंग चेंज कर दी, सेटिंग क्या चेंज की, उन्होंने कहा भाई कि अब से पॉइंट तो वो सर्वर एक्स पे कर रहा है, ठीक है, और पॉइंटर चेंज भी हो सकता है, लेकिन वो सर्वर एक्स की कोई भी वैल्यू, जो भी उसके अंदर पड़ा हुआ कोई भी डाटा उसके अंदर पड़ा है, वो सर्वर एक्स का उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, तो इस तरह करके कुछ हुआ, ओहो, कांस्टेंट इंट स्टैटिक ptr1, इस तरह करके सारे पॉइंटर्स जो थे वो अब से वर्क कर रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे स्टिल देयर इज नो कांस्टेंट, ठीक है, अब यहाँ पे देयर इज नो कांस्टेंट, ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे आप डाटा तो ये मतलब फॉर एग्जांपल आपका ये जो ptr1 है और ऐसे ही ptr2 है, ये सर्वर एक्स पे पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन सर्वर एक्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये कहीं और भी पॉइंट कर सकते हैं। ptr1 मतलब कि आपका कंप्यूटर 1 सर्वर एक्स पे भी पॉइंट कर सकता है और कहीं और पे भी पॉइंट कर सकता है। अब ये देखो बबलू भाई का दिमाग, उसने कहा अच्छा मैं कहीं भी पॉइंट करवा सकता हूँ, चलो ठीक है, मेरा जहाँ दिल करेगा मैं इसको पॉइंट करवाऊँगा। तो ये क्या करता है, ये बबलू भैया बड़े चालाक होते हैं, ये कहते हैं बबलू प्लेसेस वायर ऑन सर्वर वाई। अब सर्वर वाई क्या है, सर्वर वाई है उन मास्टर्स वाले बच्चों का जिनके पास चैट जीपीटी और डीप सीक वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और वो बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिख रहे हैं, तो इसमें ये मतलब एक छोटे से असिस्टेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है, उनको भी अलाउड होता है मास्टर्स वालों को, मास्टर्स के जो बच्चे होते हैं जो पीएचडी मास्टर्स कर रहे होते हैं अपने रिसर्च पेपर के लिए, उनके कमरे का सर्वर वाई पड़ा हुआ है। और इसने बबलू ने क्या चालाकी की, इसने कहा कि भाई मैं ये पकड़ के ptr4 को, ठीक है, इधर बैठ जाऊंगा और इसको मैं पॉइंट करवा दूंगा सर्वर वाई की तरफ,
ठीक है। सर्वर वाई में सारा चैट जीपीटी सब कुछ पड़ा हुआ है, जीपीटी पड़ा है, क्लॉड पड़ा है, जीपीटी क्लॉड और डीप सीक सब कुछ है उधर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे इधर पॉइंट करा दूंगा, इसकी तार जोड़ दूंगा उसके साथ। PTR4 को फॉर एग्जांपल PTR4 की डिक्लेरेशन क्या होगी यहाँ पे, PTR4 कुछ इस तरह से दिखेगा कि हम लोग इसको करते हैं इस तरह करके दिखेगी इसकी डिक्लेरेशन अप। ठीक है, अरे मैं इसको भी बोलता हूँ इंट एस्टेरिक, लेकिन नो कांस्टेंट आफ्टर इंट एस्टेरिक PTR4। ठीक है, और ये कर रहा है पॉइंट एट वाई। ठीक है, थोड़ा साफ करके लिखते हैं। कॉन्स्ट इंट एस्टेरिक PTR4 पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीन हो रहा है और वाई के अंदर सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो बड़ी चालाकी से बबलू भैया ने फिर से लैब इंस्ट्रक्टर को धोखा दे दिया, लेकिन लैब इंस्ट्रक्टर भाई भी ज़रा चकरालू थे, वो भी ज़रा इस तरह के थे कि उन्हें था कि कोई चीटिंग करके तो दिखाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पकड़ा हर पर्सनल कंप्यूटर को, मतलब हर पॉइंटर को पकड़ के उसको इसके साथ वेल्ड कर दिया सर्वर एक्स के साथ, मतलब उसको पूरी तरह से जोड़ दिया उस पॉइंटर को कि अब यहाँ पे मैंने लगा दिया है और इसके बाद कोई इसको हिला के दिखाए। ठीक है, हर किसी के लिए कर दिया, वेल्ड हो गए सारे। ठीक है, अब ये किसी और सर्वर वाई सर्वर जी किसी के पास दोबारा तोड़ मरोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, अगर किया तो पता लग जाएगा लैब इंस्ट्रक्टर को उसी वक्त। ठीक है, जिस तरह कंपाइलर को पता लग जाता है जब आप एक कॉन्स्ट पॉइंटर की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हो ना, जब आप इस तरह करते हो कि आपने बनाया हुआ है कॉन्स्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे अभी पहले वाला कॉन्स्ट रहने देते हैं समझाने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर आपने कोई एग्जाम्पल PTR बनाया है इंट एस्टेरिक कॉन्स्ट, ठीक है कॉन्स्ट, और आपने उसको यहाँ पे किसी फॉर एग्जांपल आपने x के साथ से जोड़ दिया है, तो कल को आप ये नहीं कर सकते PTR दी कुछ PTR+1। ये करते ही आपका कंपाइलर आपको बता देता है कि भाई आपका जो PTR है आपने उसको कॉन्स्ट किया हुआ है, आपने अपना जो एड मतलब PTR का जगह है, ठीक है PTR जहाँ पे है, ठीक है जो पॉइंटर है आप उसको अपनी जगह से नहीं हिला सकते। ठीक है, और जिस जगह वो आगे से पॉइंट कर रहा है उसको आप हिला सकते थे इस सिनेरियो में। लेकिन अगर आप इस तरह कर दो कि आप यहाँ पे ये भी लिख दो जो इस सिनेरियो में केस है, तो आप इस एड्रेस ऑफ एक्स की अंदर जो वैल्यू है उसको भी नहीं ला सकते। ठीक है, एक तो आपके पास PTR है, PTR के अंदर अभी आपका एड्रेस ऑफ एक्स है। पहले जो अभी अभी कॉन्स्ट था जो हमारा लेवेंडर कलर में है, ठीक है वो वाला लेवेंडर कलर का कॉन्स्ट जो है वो कहता है कि एड्रेस ऑफ एक्स चेंज नहीं हो सकता। जो दूसरा वाला है वो कहता है कि वैल्यू एट एक्स चेंज नहीं हो सकती। अब इधर क्या होगा, वेल्ड हो गया सब कुछ। अब बबलू के पास कोई चारा नहीं एक्सेप्ट कि वो कोड सीखे खुद से। ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्स्ट इंट एस्टेरिक PTR से पहले यहाँ पे भी एक कॉन्स्ट आ गया है। ठीक है, 4 की बात करो, 1 की बात करो, जिस मर्जी की बात करो, सब पे एक सीन है और सारे कर रहे हैं पॉइंट एक्स की तरफ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हालात है, सारे वैल्यू हो चुके हैं, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते और बबलू भैया पूरी तरह से फंस चुके हैं।